All right, students. In this video, we are going to discuss about the difference between what is the compiler and interpreter. Okay. For your kind information, compiler और जो interpreter होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के लिए. ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम ये क्या करते हैं, जो हमारे कोड होते हैं, ठीक है ना, जो हम कोड राइट करते हैं उसको यूजर फ्रेंडली कोड बोलते हैं. ओके, जो कोड होता है उसको क्या करता है, या फिर हाई लेवल कोड भी बोलते हैं, तो उसको क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है. ओके, ये कन्वर्ट करता है दूसरे लैंग्वेज में. अब देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते क्या है. तो उससे पहले थोड़ा हम बेसिक इसका पहले ये देखते हैं कि हमको इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई. ओके, ये मार्केट में क्यों आया, किस लिए आया. ओके, तो देखिए जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं दोनों क्या करते हैं. पहली चीज तो ये ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है. क्या करते हैं, हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उसको ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है. ठीक है ना, किसमें, इनटू द मशीन कोड. ठीक है ना, इनटू द मशीन कोड एंड गेटिंग देम एग्जीक्यूटेड, और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. अब ये तो हो गई इसका ये वर्क. अब ये आया क्यों, देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ कि अपन क्या करते थे, कोड को लिखे, ठीक है ना, कोड को अपन राइट किए, और वो जो कोड राइट किए वो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में, ये देख सकते हैं आप, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में, और उसको क्या बोलते थे, हाई लेवल लैंग्वेज. उसमें हमने क्या किया, अपने कोड को राइट किया. अब देखिए वो कोड तो हम समझ सकते थे, ठीक है ना, उसमें अपने लैंग्वेज में हमने क्या किया, कोड को लिखा. लेकिन जो उस टाइम हमारी जो मशीनें होती हैं, ठीक है ना, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, वो तो केवल 0 और 1 अंडरस्टैंड करती, यानी कि बाइनरी नंबर केवल अंडरस्टैंड करती. ये वाली लैंग्वेज, वो तो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती. और देखो बाइनरी लैंग्वेज, ये देखिए 0 0 1, और ये बाइनरी लैंग्वेज है ना. अब ये लिखना हम लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट है. ओके, अपन क्या लिख सकते हैं, अपन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना, हाई लेवल लैंग्वेज जिसको अपन रीड कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं. लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, ये बाइनरी लैंग्वेज नहीं लिख सकते. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर का. ओके, अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट क्या आया कि ये क्या करता है, हमारा जो हाई लेवल प्रोग्राम है ना, हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन कोड में. और मशीन कोड जो कि हमारे मशीनों के द्वारा अंडरस्टैंड की जा सकती है. और फिर उसके बाद अपन को क्या करता है, इनपुट जो रिजल्ट है वो दिखाई देता है. ठीक है ना, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये इस चीज के लिए यूज हुआ. ठीक है ना, कि ये क्या करता है, हमारी जो मशीन हाई लेवल लैंग्वेज वाले कोड है उसको कन्वर्ट करते देता है किसमें, इनटू द मशीन कोड में. ओके, तो पहली चीज तो ये कि इसलिए हम इसका यूज करते हैं, और ये बहुत मेजर थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आप अभी आगे ये प्रोग्रामिंग ही पढ़ने जा रहे हैं और यही नहीं पता आपको कि कैसे चीजें आखिर वर्क कर रही हैं बिहाइंड द. हम जब अपना प्रोग्राम सेव करते हैं तो उसके पीछे क्या सारी चीजें होती हैं. ओके, अब अगर आप ये देखें, ये वाला जैसे ये जो हमारा हाई लेवल कोड है, इसको अपन ने लिखा, ठीक है ना, इसको जो आप मशीन जो कन्वर्ट करेगा, तो फिर कन्वर्ट करके ये वाला, ये जो कोड है ना, ये इसका कौन सा कोड आएगा, मशीन वाला, मशीन लैंग्वेज वाला कोड आएगा. समझ में बात, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो ऐसे ही ये कोड आएगा. ठीक है ना. ओके, अब ये तो हो गई हमारी इसकी बात कि ये इसलिए इस चीज के लिए आया. लेकिन अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर में दोनों में डिफरेंस आखिर क्या होता है. तो अब देखते हैं हमारा इंटरप्रेटर और इसमें कंपाइलर में डिफरेंस क्या है. तो आपके सामने ये कुछ स्टेटमेंट लिख रखा होगा. तो सबसे पहले मैं इस चीज को क्या करता हूँ, इस चीज को मैं रीड करता हूँ. आप देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि चीजें हो क्या रही हैं. ठीक है ना, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है. वेलकम टू अवर चैनल. इस चैनल पर आप कई प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाएं और अन्य चीजें सीखेंगे. On this channel, you will learn many type of programming languages and extra other things. ओके, तो ये देखो मैंने क्या किया, रीड किया, एक लाइन को रीड किया और उसको क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. फिर नेक्स्ट लाइन को रीड किया और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. यानी कि एक एक लाइन क्या कर रहा हूं मैं, रीड कर रहा हूं, फिर उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं. तो सेम थिंग क्या करता है, इंटरप्रेटर करता है. तो हर एक लाइन को पहले वो रीड करेगा, फिर क्या करेगा, रीड करने के बाद वो क्या करेगा, ट्रांसलेट. समझिएगा, रीड और ट्रांसलेट. ठीक है ना, और ट्रांसलेट करके देखो यहाँ पे ये लिख नहीं रहा है. लेकिन कंपाइलर में क्या है, वेलकम टू अवर चैनल. ऑन दिस चैनल यू विल लर्न many type of programming languages and extra other things. ये देखो ये क्या कर रहा था, ये चीज रीड तो कर रहा था, लेकिन ये इसके साथ कोई सेपरेट यहाँ पे फाइल ही बनाता है. ठीक है ना, लेकिन जो कंपाइलर है हमारा, ये पहली चीज तो ये इसको रीड करेगा, ठीक है ना, रीड करके एक एक्स्ट्रा फाइल भी बनाएगा. ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा फाइल भी बनाता है, ये वाली जो है ना, एक इसकी एक्स्ट्रा फाइल है. समझ में बात. लेकिन ये जो हमारा इंटरप्रेटर है, ये कोई भी एक्स्ट्रा फाइल नहीं बनाता है. लेकिन कंपाइलर हमारा क्या करता है, एक एक्स्ट्रा दूसरी फाइल भी बनाता है. और जो दूसरी वो फाइल होती है वो हमारी एग्जीक्यूटेड फाइल होती है. यानी कि अगर आप नेक्स्ट टाइम इसको केवल एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो फिर आपका इससे भी काम हो जाएगा, सेम आउटपुट वही मिलेगा जो इसको एग्जीक्यूट करने पे मिलेगा. तो देखो इसने क्या किया, पहले लाइन बाय लाइन पूरे प्रोग्राम को रीड किया और उसके बाद कोई फाइल सेव नहीं की. लेकिन कंपाइलर क्या करता है, जो प्रोग्राम आपने क्या किया, एग्जीक्यूट किया है, उसके लिए एक सेपरेट फाइल बनाता है, सेपरेट फाइल बनाता है. ओके, यानी कि ट्रांसलेटेड फाइल बनाता है. लेकिन इंटरप्रेटर हमारा कोई भी ट्रांसलेटेड फाइल नहीं बनाता है. ओके, चलिए इसके डिफरेंस को बारी बारी से पहले डिस्कस करते हैं, हर एक डिफरेंस को. तो सबसे पहले इसका डिफरेंस हम अपन डिस्कस करते हैं कि
इट रीड द कोड लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड रीड करता है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, हमारे पूरे कोड को एक सिंगल टाइम में रीड कर लेता है। ओके, ये सिंगल टाइम में रीड करता है। और नॉट प्रिपेयर एनी ट्रांसलेटेड फाइल, ये क्या करेगा, हमारा जो इंटरप्रेटर है कोई भी इसके लिए सेपरेट फाइल क्या करता है, नहीं बनाता है। ओके, लेकिन जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करता है, प्रिपेयर आ ट्रांसलेटेड फाइल, एक ट्रांसलेटेड फाइल होगी जिस भी लैंग्वेज में, अब किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये क्या करता है, ट्रांसलेटेड फाइल एक सेपरेट बनाता है, ठीक है ना। फिर इसका क्या करता है, इफ इट फाउंड एनी एरर बिलो लाइन, ठीक है ना, स्टॉप इंटरप्रेटिंग। मान लीजिए मैं इस लाइन को इंटरप्रेट कर चुका हूँ, फिर इस वाली लाइन को, फिर उसके बाद मुझे मान लो यहाँ पे ना और में कोई एरर मिली, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाऊंगा। तो ये वाला हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, स्टॉपिंग पॉइंट हो जाएगा ना, ठीक है ना, मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाऊंगा। ठीक, लेकिन जो कंपाइलर करता है पहले ही पूरे कोड को स्कैन करता है, ठीक है ना, समझ सकते हो, स्कैन कर लिया, और अगर उसको मान लो ये प्रोग्रामिंग वाले वर्ड में एरर मिली, तो इसकी सेपरेट फाइल वो नहीं बनाएगा, ठीक है ना। कहेगा पहले आप इस चीज को क्या करिए, करेक्ट करिए, देन आई विल गिव यू अ ट्रांसलेटेड फाइल। ओके, अगर एक भी इसने, इफ कंपाइलर इज डिटेक्टिंग एनी सिंगल एरर इन द कोड, so he is not prepare a separate translated file. Okay, so that for prepare a translated file you have to correct your code. समझ में बात, तो अपने कोड को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, देन इट विल रिटर्न यू अ ट्रांसलेटेड फाइल। ओके, दूसरी थिंग क्या है, अगर आपको मान लीजिए ये जो, अब देखो ये ट्रांसलेटेड फाइल हो गई, ठीक है ना। अब मान लो अगर तुमको फिर से कुछ करना है, किसी को दिखाना है, तो अगर इसको मान लो किसी को दिखाना है, तो आप ये क्या करेंगे, इसकी जो हिंदी वाली ये जो है ना, ये जो सेपरेट फाइल है, आप वही इसको शो कर देंगे। लेकिन अगर आपको ये वाला इसका हिंदी मीनिंग दिखाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। समझ में बात, यानी कि आपको जब भी इसको यूज करना है ना, इस वाली चीज इंटरप्रेटर को तब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से रीड करना पड़ेगा, यानी कि पूरा प्रोसेस लाइन बाय लाइन फिर से रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन कंपाइलर में क्या है, आपकी एक सेपरेट फाइल बना दी है, आपको जितनी टाइम यूज हो आप उसको यूज कर सकते हैं। और जो हमारा कंपाइलर होता है ना, इंटरप्रेटर, ये ऑलवेज रिक्वायर्ड होता है, इसकी नीड हमको क्या पड़ती है, हमेशा पड़ती है। लेकिन जो हमारा कंपाइलर है, इसको केवल एक बार ही जरूरत पड़ती है, कब, कि बस आप क्या करो, इस जो हमारी पहली वाली फाइल है ना, बस आप इसको क्या करो, पहले कन्वर्ट कर दो एक उसमें सेपरेट फाइल में। अब आपने एक बार कन्वर्ट कर दी ना, फिर आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारी कन्वर्टेड फाइल है ना, ट्रांसलेटेड फाइल, हम इसको ही क्या करेंगे, बारी बारी से अपने यूज के अकॉर्डिंग यूज करते रहेंगे। बात समझ में, तो कहने का मतलब ये है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले ही एक एक लाइन को रीड करता है, ये एक एक लाइन को रीड नहीं करता है, पूरे कोड को एक साथ रीड करता है, ठीक है ना। इंटरप्रेटर क्या करता है, अगर एक लाइन एरर मिली तो वहां तक जाके रुक जाएगा, लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, पहले आप एरर चेक करेगा, पहले देखेगा, एक भी अगर एरर है तो उसकी सेपरेट फाइल वो बनाएगा ही नहीं। ठीक, इंटरप्रेटर को हर जितनी बार आप अपने रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं, हर बार आपको पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन कंपाइलर के लिए जरूरत नहीं है, आप एक बार इस प्रोसेस को करिए, देन आप यू कैन यूज द ट्रांसलेटेड फाइल बाय मल्टीपल टाइम। ओके, और ये हमेशा रिक्वायर होता है इंटरप्रेटर, लेकिन कंपाइलर रिक्वायर होता है केवल एक टाइम पे वंस, वो भी किस टाइम पे, कि एक बार प्रोग्राम को पूरा स्कैन कर लिया, ट्रांसलेटेड फाइल बना दिया, देन नो नीड कंपाइलर, वो क्या करेगा, ट्रांसलेटेड फाइल को आप बारी बारी से अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो। ओके, अब इसके लिए कुछ फर्दर जो अंदर की थिंग्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हमारी सी प्लस प्लस है और जो हमारी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज है, ये सभी क्या है, देखो नेचर होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेचर है। और वो नेचर क्या हो सकता है, नेचर अभी तक के हिसाब से हमारे पास दो टाइप का हो सकता है, आइदर वो कंपाइलर बेस्ड हो सकता है या फिर इंटरप्रेटर बेस्ड हो सकता है। ठीक है, तो हमारी जो सी लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, इन दोनों का जो नेचर होता है हमारा, इन दोनों का नेचर होता है हमारा किस, कौन सा बेस्ड, इंटरप्रेटर बेस्ड, ठीक है ना, इंटरप्रेटर बेस्ड होता है इन दोनों का, सी और सी प्लस प्लस का। और लेकिन जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है ना, इसका भी हमारा क्या होता है, इंटरप्रेटर बेस्ड होता है, ठीक है ना, इनका जो नेचर होता है वो इंटरप्रेटर बेस्ड होता है। ठीक, और हाँ, जो हमारी सी और सी प्लस प्लस होती है, ये कंपाइलर बेस्ड होती है, और ये कभी भी नेवर भी इंटरप्रेटर लैंग्वेज, कभी भी इंटरप्रेटर लैंग्वेज नहीं हो सकती। समझ में बात। और जो हमारा जावा स्क्रिप्ट होती है, वो हमारी कौन सी बेस्ड होती है, वो हमारी बेस्ड होती है इंटरप्रेटर बेस्ड। और यहाँ पे इंटरप्रेटर का काम क्या करता है, यहाँ पे ब्राउजर काम करता है। और ये बेसिकली होता ये है कि जैसे आप मान लो इमेज शो करवाना चाहते हो, तो आपने कोड में लिखा इमेज, ये ठीक, अब हमारा ब्राउजर क्या करेगा, आप जब वेब डेवलपमेंट आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप ये चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, जो हमारा कोड है उसको ब्राउजर क्या करेगा, रीड करेगा कि हाँ, ये कमांड देखेगा, हाँ इसका मतलब ये है कि हमको डिस्प्ले करवाना इमेज को, और वो वहां से इमेज लाके आपको डिस्प्ले पे दिखा देता है। समझ में बात, हम बताएंगे कि ये कैसे इंटरप्रेट
इंटरप्रेटर जावास्क्रिप्ट है, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है वो इंटरप्रेटर बेस्ड होती है, और यहाँ पे जो हमारा ब्राउजर होता है, हमारा जो सर्च इंजन होता है, कोई सा भी हो सकता है, जैसे ब्रेव ब्राउजर हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, क्रोम हो सकता है, गूगल, कोई से भी हो सकते हैं। तो ये क्या करेगा आपको जावास्क्रिप्ट। लेकिन जो जावा होती है हमारी, ये होती है हाइब्रिड लैंग्वेज। हाइब्रिड लैंग्वेज दैट मीन्स ये हमारी सपोर्ट करती है हमारे इंटरप्रेटर को भी और कंपाइलर को भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है, ठीक है ना। ये इंटरप्रेटर और ये इसमें कंपाइलर कैसे वर्क करती है। तो देखो आपके सामने ये मान लो एक कोड आ गया, ठीक है ना। अब मैंने कहा जावा हमारी इंटरप्रेटर भी हो सकती है और कंपाइलर भी हो सकती है, तो मैंने जावा का कोड ले लिया। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इस लाइन को रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। फिर उसके बाद इस लाइन को रीड करेगा और एग्जीक्यूट किया। फिर इस लाइन को क्या करेगा, रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, रीड किया, हाँ, दो वेरिएबल ले लिए इसने। ये रीड करके क्या बताएगा, दो वेरिएबल है, इंट ए और बी। फिर उसके बाद क्या करेगा, दूसरी लाइन रीड करेगा इंटरप्रेटर हमारा ब्राउजर। फिर उसके बाद क्या कहेगा कि हाँ दो है, फिर एक नया इंटीजर आता है सम, और उसमें क्या करते हैं अपन, ए और बी को ये क्या कर दे रहा है, ऐड कर दे रहा है, ठीक है ना। ए और बी को ऐड करवा दे रहा है। फिर उसके बाद अगली लाइन को रीड किया, हाँ, रीड करके पता चला कि हाँ अब क्या करेगा, उसी सम को ये यहाँ पे क्या करवा दे रहा है, प्रिंट करवा दे रहा है, ठीक है ना। वही से हमारा क्या यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, समझिएगा। तो ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा और फिर हमको क्या करेगा, जो इसका आउटपुट है वो अपन को रिटर्न करता है। आई होप ये चीज आपको इसमें क्लियर हो गई होगी। ये मतलब करेगा बेसिकली क्या कि एक एक आपकी जितनी भी लाइन है ना, हर एक लाइन को बारी बारी से रीड करता है, और उसका जो आउटपुट है वो ब्राउजर के थ्रू आपको क्या करता है, रिटर्न करता है। गॉट इट। फिर आगे बात करते हैं अपन किस चीज के बारे में, कंपाइलर के बारे में। अब देखो कंपाइलर के साथ कहानी क्या है कि जो हमारी मान लो ये एक फाइल है। अब ये हम सी प्लस प्लस बताए थे, जो हमारी होती है सी प्लस प्लस हमारी होती है कंपाइलर बेस्ड। तो कंपाइलर बेस्ड है तो इसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट सीपीपी होता है, ठीक है ना। इसका जो हमारा वो है एक्सटेंशन जो होता है डॉट सीपीपी होता है, ठीक। तो ये इस सीपीपी हमने फाइल बना ली। अब क्या करेगा कंपाइलर हमारा, पहले इस कोड को, पहले इस पूरे कोड को क्या करेगा, एक बार रीड करेगा इस पूरे कोड को। अब रीड करने का मीनिंग ऐसे कि वो डिटेक्ट करता है कि कोई एरर है या नहीं है, और अगर एरर उसको नहीं मिलती है तो उस पूरे फाइल को ये क्या कन्वर्ट कर देता है, किसमें, एक बाइट कोड में, समझ में, एक सेपरेट फाइल। और वो सेपरेट फाइल जो हमने बोला था ना, एक सेपरेट फाइल में ट्रांसलेट कर देता है। वो जो ट्रांसलेटेड लैंग्वेज होती है ना, वो होती है मशीन कोड, जो कि हमारे सिस्टम को समझ में आती है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज जो हमने स्टार्टिंग में बोला था यहाँ पे कि एक दूसरी लैंग्वेज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो जो दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे जो होती थी ना, वो हमारी होती थी मशीन कोड, ठीक है ना। वो क्या करेगा, मशीन कोड में इसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, सो दैट हमारी मशीन उसको अगेन एंड अगेन हम जब चाहे उसको एग्जीक्यूट कर सके, और मशीन हमारी समझ सके कि एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है वो कहना क्या चाहता है, उसका मीनिंग क्या है, समझ में बात। अब जब एरर नहीं मिली तो उसको डॉट, और ये जो नई फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट ईएक्सी। ईएक्सी मतलब समझ सकते हो, ईएक्सी मतलब एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना। ये एग्जीक्यूटेड फाइल है और हम इसको क्या कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन रन कर सकते हैं, और जो लास्ट में हमको आउटपुट है उसे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था कि हमको ये इंटरप्रेटर और ये दोनों चीजें होती क्या है। पहली थिंग तो ये हमने समझा, और दूसरी चीज हमने ये देखी कि हमारा इंटरप्रेटर और ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, कि हमको मार्केट में इन दोनों की रिक्वायरमेंट आखिर पड़ी क्यों। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, और हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों। और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं अपन, जावा, उसमें ये आर्किटेक्चर उसका क्या होता है, और जो प्रोग्राम है वो सेव कैसे होता है, और उसमें जो मल्टीपल जो अदर थिंग्स हैं डिटेल में पढ़ने से पहले जो हमको जाननी चाहिए जावा लैंग्वेज पढ़ने से पहले, उन चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।